class 2021 first class of biology for NEET and class 11. Alright, तो अभी क्या है कि जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करें तो वो अपना नाम ज़रूर टिक करके भेजें. गुड इवनिंग बच्चों. यस, आई कैन सी हुजैफा, ओस, प्राची, राशि, संजली. राइट, तो आप लोग एटलीस्ट थंब रेस कर दीजिए और अगर चाहें तो विश कर सकते हैं. मैं आपको विश हमेशा करूंगा. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड टुडेज क्लास इज ओपन टू ऑल. इट इज ए पब्लिक क्लास, so that is not being privatized और unlisted, जिससे कि सारे बच्चे इस क्लास को देख सकें. और ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आज. राइट, तो मैं एक नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ. ये व्हाट्सएप नंबर है और बायोलॉजी नीट और 11. व्हाट्सएप नंबर इज 9897224523. तो जिस बच्चे को भी 2021-11 पढ़ना है या 2023 नीट देना है, राइट, या 2022 नीट देना है और उसको 11 पढ़ना है, तो वो इस नंबर पर मुझको व्हाट्सएप कर सकता है अपना नाम. राइट, तो वो नंबर उसको ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि कल से जो क्लासेस होंगी वो लिंक के थ्रू होंगी. इट विल नॉट बी ए पब्लिक क्लास, इट विल बी थ्रू लिंक. तो लिंक आपको भेजा जाएगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो क्या है, हमारे पास अपनी पर्सनल एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए. अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं. ठीक है. क्लास 11 एनसीईआरटी बुक, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. आप पूछेंगे इसके अलावा हमारे मॉड्यूल्स होंगे वीएमसीसी के, दैट विल हेल्प यू टू डू एक्स्ट्रा टॉपिक्स. राइट, एक्स्ट्रा मीन्स 11 की एनसीईआरटी में जो भी है उससे थोड़ा सा उसकी आगे की डिटेल. कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट होता है तो वो डिटेल हेल्प करती है. नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक टीचर और एक रेफरेंस बुक की जरूरत होती है. टीचर आपको अवेलेबल है, रेफरेंस बुक विल बी गिवन टू यू. वो मॉड्यूल बीएमसीसी से आपको मिलेंगे, उसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स मिलेंगी. ठीक है, वो आप करेंगे एंड विल हेल्प यू. आगे अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको हेल्प करी जाएगी. तो सबसे पहली बात, जो बच्चे बायो में मुझसे पढ़ते हैं 11th और 12th क्लास, वो ये जानते हैं कि बायो कैसे पढ़ी जाती है. मैं आपको बायो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बायो पढ़ते कैसे. एक बार अगर आपको ये आ गया कि बायो पढ़ते कैसे, आपने सीख लिया, तो फिर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है ना. तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बायो कैसे पढ़ते हैं. अब देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी इंग्लिश या हिंदी अच्छी कैसे होगी. दोनों लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड हिंदी. तो आप बताइए मुझे कि हमारी इंग्लिश और हिंदी कैसे अच्छी होगी. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू. चैट बॉक्स में लिख करके बताइए. Yes, I have got. And Sanjali says by reading novels we can improve our English. Dhruv says real life usage. Dhruv,
why you are attending this class? You have already been, my student since 2 years. 11th 12th आपने पढ़ रखा है बेटा. चलिए अच्छी बात है, तो आपकी सपोर्ट रहेगी. Who is Dhruv Vaishnav? Your number is not with me. Send your number to me, okay? And I have got the right answer from one of the students. His name is Dilnawaz Khan. He has given me the right answer. English और हिंदी अच्छी होगी vocabulary से. वर्ड मीनिंग से. किससे अच्छी होगी? वर्ड मीनिंग से, वोकैबुलरी से. ठीक है. इसी तरह से बायो अच्छी कैसे होगी? बायो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? राइट? बायो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? बायो जिस लैंग्वेज में भी लिखी गई है, वो लैंग्वेज अगर हमको आ जाए तो हमारी बायो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है. तो जितने भी बच्चे जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं, वो जरा व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेजें. देन ओनली आई कैन ऐड देम इन द ग्रुप फ्रॉम टुमारो. महावीर सिंह जी की आईडी से कोई बच्चा है, आई डोंट नो कौन है. तो मैं ये बता रहा था कि बायो जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, वो लैंग्वेज अगर हमको आ जाए तो हमारी बायो भी स्ट्रांग हो जाएगी. ओके राइट. हाँ, तो एक बच्चे ने, सोनी शर्मा की आईडी से कोई बच्चा है जिन्होंने मुझे बताया कि बायो लैटिन में है. और जगह जगह हम बुक्स में देखते हैं कि ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड है. कहीं पर ग्रीक लिखा होता है, कहीं पर लैटिन लिखा होता है. किसी को मालूम है लैटिन और ग्रीक में क्या डिफरेंस? Anybody who knows the difference between Latin and Greek? इंटरनेट पर सर्च मत करिए. If you know it, you tell me. If you don't know, no problem. I'll tell you. लैटिन किसकी लैंग्वेज थी? जितने भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में क्यों होते हैं? लैटिन में ही क्यों? बायोलॉजी लैटिन में ही क्यों? ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस, राइट? वेरी गुड. ग्रीस की भी है, साइप्रस की भी है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जहां की लैंग्वेज ग्रीक है. और इंटरनेट पर सर्च करिए. Yes, Latin was the language of Romans. No, it is not the oldest. यही बात बताने से हमें पता चल जाता है दोनों में डिफरेंस. सिर्फ इतनी सी बात बताने से कि ग्रीक ग्रीस की लैंग्वेज है, लैटिन रोमन्स की लैंग्वेज थी, है, थी. तो ये डेड लैंग्वेज है, ये लिविंग है. लिविंग में चेंजेस हो सकते हैं, ग्रीक में चेंजेस हो जाते हैं, लैटिन में कोई चेंज नहीं होता. लैटिन में जिस वर्ड का जो मीनिंग है वही रहेगा. इसीलिए साइंटिफिक नेम चाहे वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स के, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि उसके मीनिंग नहीं बदलने वाले, है ना. अभी क्या है, आई सी ऑन व्हाट्सएप बहुत सारे लोग चैटिंग करते हैं, तो अच्छा खासा हम बोलते थे यस, अब उसे क्या कर दिया? येप. क्या कर रहे हैं हम? यस अच्छा तो था, नो अच्छा तो था, अब उसे कर दिया नो. नो क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? यस अच्छा था, नो अच्छा था, यप नो, ये कर रहे हैं. जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं. बट यू कैन नॉट डू दिस विद लैटिन. No change can be done now. It is a dead language, right? तो
बायो अच्छी हो जाए इसके लिए जरूरी है कि आपको लैटिन लैंग्वेज आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग आने चाहिए। तो 11th क्लास के या जो पहली बार मुझसे पढ़ लें उन बच्चों के रजिस्टर के पहले दो पेजेस वर्ड मीनिंग के ही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ वर्ड मीनिंग के रहेंगे। जो जो वर्ड मैं सब्सिक्वेंटली आपको बताता जाऊं, आप वो वर्ड लिखिए, उनके मीनिंग लिखिए साथ साथ। उन दोनों पेजेस पर ही रहने चाहिए और आपको याद भी करने हैं ऑब्वियसली। तो बीच में आगे भी जब भी वर्ड मीनिंग आए तो आप फौरन इन पेजेस पर जाकर के लिख दिया करेंगे। So when we talk of biology, तो बच्चों देखिए, आंसर सिर्फ नए बच्चों को देना है, जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हीं को देना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर नहीं लिखना है चैट बॉक्स में। नए स्टूडेंट्स को सोचने दीजिए, पुराने स्टूडेंट्स को आंसर नहीं देना है। जो रिवीजन कर रहे हैं उनको आंसर नहीं देना है, ठीक। तो बायोलॉजी में भी दो वर्ड आ गए बच्चों, बायोस एंड लोगोस। Bios means life. Logos means knowledge. लाइफ जिसमें होती है उनको लिविंग बोलते हैं। लोगोस मीन्स नॉलेज, नॉलेज आती है पढ़ाई करने से। तो नॉलेज ऑफ लिविंग इज बायोलॉजी, राइट। और बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है पूरे 2 साल। 11th और 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, आप जानते हैं 10th क्लास तक जितना नेचर देख करके आप बड़े हुए, जितना नेचर आपने देखा है 10th क्लास तक, उस सबको अगर कंपाइल अप कर दें तो 11th और 12th की बायो बन जाएगी। आप देखिएगा 11th और 12th में ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपने नेचर में ना देखी हो। जगह जगह पर आपको ये चीजें दिखाई जाएंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास 11 एंड देन आफ्टर 1 ईयर क्लास 12 यू विल सी एवरीथिंग। आप ये कहेंगे अच्छा ये तो हमने देखा था, ये किताब में लिखा है, ये तो हमने देखा था, ये किताब में लिखा है, अच्छा ये ऐसे था, अच्छा ये है, आपने सब देखा है, तो कंपाइल अप कर दिया उसको, राइट। तो नॉलेज ऑफ लिविंग। और बायोलॉजी में अगर कोई आपसे पूछे कि आपको क्या पढ़ना है, माय क्वेश्चन इज व्हाट डू ए बायोलॉजिस्ट स्टडी। बायोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं बच्चों? नए वाले बच्चे बताएंगे आंसर। ऑल दोज हु आर इन क्लास 11th या जो पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, सिर्फ वो आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में। व्हाट डू ए बायोलॉजिस्ट स्टडी। बायोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। और कुछ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या? यस, दिल नवाज हैज रिटन द राइट आंसर। He has written the right answer. I think मेरे किसी पुराने बच्चे के नोट्स आपके पास हैं, तभी आपने दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। यूजुअली बच्चे ये जवाब नहीं देते हैं। Am I right, दिल नवाज? Life or body functions of living organism, their features, right? Okay. तो सीधी सी बात है, बायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कैरेक्टर्स। बायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कैरेक्टर्स और कुछ नहीं। और कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? क्लास 12 चैप्टर 5 में भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा।
क्लास 12 चैप्टर 5 में सेम क्वेश्चन आएगा। कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं कैरेक्टर? हमारा क्या कैरेक्टर है, हम कौन है? बताएं जल्दी से। हम कौन हैं? हम सब कौन है? आप और मैं, हम सब कौन है? तो कैरेक्टर का मतलब क्या है और हमारा कैरेक्टर क्या है, हम कौन है? बायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टर का मतलब होता है बच्चों विजिबल फीचर। विजिबल फीचर जो दिखाई दे। हिंदी में लिख रहा हूं मैं आपके लिए। अगर दिखने से पहले आपने बोल दिया तो आप गलत होंगे, समझ लीजिए बात। अगर दिखने से पहले आपने बोल दिया, अपने मन से बोल दिया, कुछ भी मनगढ़ंत बोल दिया, कहानी बना करके बोल दी, तो वो गलत हो जाएगा। जब तक दिखाई ना दे तब तक बोलना नहीं है। मुझे कैसे पता ये मार्कर है? क्योंकि इसका कैरेक्टर है, इससे लिखा जा रहा है। इसका कैरेक्टर है, इससे लिखा जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है, इसलिए ये मार्कर है। तो कैरेक्टर वो होता है जो दिखाई देता है। हाउ डू आई नो दैट दिस इज अ डस्टर? क्योंकि मैं इससे रब कर रहा हूं, रब करने का काम इससे लिया जा रहा है। तो आपको सिर्फ जो देखना है वो बोलना है। वही किताब में लिखा होगा जब आप बाद में देखेंगे। पहले आप खुद बताएंगे कि हाँ हमें ये दिखा, आप बोलेंगे, और उसके बाद में जब आप बोलेंगे और बुक को चेक करेंगे तो बुक में वही लिखा होगा। कितना फर्क पड़ता है दिमाग से पढ़ने में। सीख लीजिए कि पढ़ना कैसे है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं? टू। वेरी गुड। कौन कौन सी? zoology and botany. Very good. वेरी नाइस। तो बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? हैं बॉटनी एनिमल्स? बॉटनी एनिमल्स अंजलि? हाँ, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और zoology में? नो नो, डोंट से सॉरी, नो नीड। zoology में किसके बारे में पढ़ते हैं? ओके। तो बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स बस यही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अलावा नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म। बीएससी zoology के बाद एमएससी करें या बीएड? पहले बीएड कर लीजिए, उसके बाद एमएससी करिएगा। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रह गए, तो वो कहां पे पढ़ेंगे? वो कहां पे पढ़ेंगे? उसकी कोई ब्रांच है कि नहीं है? यस।
माइक्रोबायोलॉजी। आप सब चीजें जानते हैं फिर भी छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं। जब मैंने पूछा तो बताया। बॉटनी में प्लांट्स हो गए, जोलॉजी में एनिमल्स हो गए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में गए? माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि ये वर्ड कैसे बना, जूओलॉजी। जूओस मीन्स एनिमल, और एनिमल्स चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं। ये वर्ड जू किसके लिए है? एनिमल के लिए है। और एनिमल चल सकते हैं, तो जो भी चीज चलेगी बायो में उसके नाम में जू लग जाएगा। ठीक है, zoos means animal and logos means knowledge, knowledge of animals। ये वर्ड कहां से बना? बॉटनी वर्ड कहां से बना? zoology तो zoo और logos से बन गया। बॉटनी कहां से बना? कौन से वर्ड से बना बॉटनी? नीड का बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू से नो व्हेन यू डोंट नो। ठीक, गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप चुप रहें या बोल दें कि हमें नहीं पता। राइट, तो बॉटनी वर्ड कहां से बना? इफ यू नो से यस, इफ यू डोंट नो से आई डोंट नो। तुक्के नहीं लगाने, नो एजुकेटेड गेसेस। गुड, I'll tell you। बॉटनी वर्ड बना है बच्चों बॉटेन से। बॉटेन मीन्स हर्ब, बॉटेन मीन्स हर्ब, एंड हर्ब्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट्स। पता चलेगा आपको बाद में कैसे। ठीक है, बॉटेन मीन्स हर्ब, वही लैटिन आ गया फिर से। तो बॉटनी में प्लांट्स पढ़ लिए, जोलॉजी में एनिमल्स पढ़ लिए, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जरा चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, सिर्फ वो बच्चे जो पहली बार आज मुझसे पढ़ रहे हैं। पुराने बच्चों को नहीं लिखना है। 2-3 पुराने बच्चे भी ये क्लास देख रहे हैं लेकिन वो आंसर नहीं लिखेंगे। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Not seen with the naked eyes. Very good. Shabash. Very small in size. Very good. Organism which we cannot be seen without use of microscope, which are not seen with the naked eyes. Organisms which are too small and can only be seen through microscope, and also cannot be seen by unaided eyes. These are the answers, है ना? एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि आज की क्लास में एक बच्चा है जिसके आंसर्स वही हैं जो सही हैं और जो मैं बताता हूँ। तो या तो उसने मेरे ही किसी स्टूडेंट से पढ़ा है। दिलनवाज, आपके टीचर कौन थे 10th तक, 9th और 10th में? जरा बताएं मुझे।
क्योंकि बाकी सारे बच्चे सेम आंसर देते हैं और आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट करेक्ट। हाँ, जाहिद सर इज माई स्टूडेंट। देखिए आगे बात के नहीं, जाहिद सर को मैंने मेडिकल की तैयारी कराई है, तो जो बच्चे मेरे स्टूडेंट से पढ़े हुए हैं वो वही आंसर दे रहे हैं जो बेस्ट आंसर्स होते हैं। गुड। तो बच्चों जब हम ये बोलते हैं, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला नॉट सीन विद नेकेड आईज, अब देखिए ये हो गई नेकेड आईज, मेरी आंखें नेकेड हो गई, मुझे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहे, लेकिन क्या चश्मा लगाने से दिख जाएंगे? अब तो मेरी आंखें ढक गई, नाउ दे आर नॉट नेकेड, अब ये ढक चुकी हैं, क्या अब मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकता हूं? नहीं। तो आज के बाद कोई बच्चा ये वर्ड यूज नहीं करेगा, ठीक है? डोंट से कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, आप बोलिए नॉट सीन विद अनएडेड आईज। Unaided eyes, aid means specific help। अब जब लिखा गया वेरी स्मॉल इन साइज, कितने छोटे, बताइए जरा मुझे, वेरी स्मॉल का मतलब कितने छोटे? माइन्यूट, वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी स्मॉल, क्या मतलब है? तो आप जब बोलेंगे कि हमें एड चाहिए, सामने वाला पूछेगा क्या एड चाहिए? नॉट सीन विद अनएडेड आई, विच एड डू यू रिक्वायर? तो आप क्या कहेंगे? कौन सी एड चाहिए आपको? बताएं बच्चों। Yes, you need microscope। अब मैं आपसे पूछूंगा माइक्रोस्कोप क्या होता है? मुझे नहीं पता, आप बताइए मुझे, व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, ठीक? तो थोड़ा सा इधर, माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने पूछा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, आपने कहा जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप ये बोलेंगे जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है? ये बोलेंगे? आपने तो खुद ही सारी चीजों को उलझा दिया, सुलझाया नहीं है, सॉल्व नहीं किया है और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। It is an instrument that helps us to view the small organism or microorganism। वही तो बात आ गई भाई, ये बात हो रही है कि मेरा घर कहाँ है, आपके घर के सामने, आपका घर कहाँ है, मेरे घर के सामने, दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने, पता नहीं चल रहा है किसका घर कहाँ पे है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इट इज एन ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म हुज साइज इज इन माइक्रोमीटर कैन बी सीन। यस ओज, यू आर राइट। बहुत बढ़िया बात लिखी है बच्चे ने। हम ये थोड़ी बोलेंगे माइक्रोस्कोप वो जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो माइक्रोस्कोप से देखे जाए, ऐसे थोड़ी होगा। हम क्या छोड़ रहे हैं? वर्ड मीनिंग छोड़ रहे हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। माइक्रो, माइक्रो ये छोड़ दिया हमने। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। आप बोलिए जिन ऑर्गेनिजम्स का साइज, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज माइक्रोमीटर की रेंज में होता है,
उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और माइक्रोमीटर क्या होता है? दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर्स। स्कोप का मतलब होता है टू व्यू। तो जिन ऑर्गेनिजम्स का, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज, यस इंस्ट्रूमेंट, गुड, यू कैन से एपरेटस ऑल्सो। तो जो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी याद ना आए तो मशीन लिख दीजिए, इट इज अ मशीन। माइक्रोस्कोप भी एक मशीन है। मशीन वो जो इंसान का काम आसान करे। रेंचो ने यही बताया, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। अगर आप ये बात यहीं बता देते तो बात आगे नहीं बढ़ती। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हम माइक्रोस्कोप पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो एड हमको मिल गई साहब। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि माइक्रोस्कोप ऐसा क्या करता है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने लगते हैं। जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख रहे थे वो माइक्रोस्कोप से दिख गए। माइक्रोस्कोप ने ऐसा क्या कर दिया, बताइए। देखिए, मेरा काम यह है कि बच्चों के दिमाग पे जो जंग लग जाती है उसको साफ करना, उनको सोचने पे मजबूर करना है। उनका दिमाग इस्तेमाल होगा, वो सोचेंगे चीजों को तो सही आंसर निकल करके आएंगे। आई बात समझ में या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा आपके दिमाग पे जंग लग रही है, आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। यू पीपल आर गिविंग मी द बेस्ट आंसर्स, बेस्ट पॉसिबल आंसर्स, एंड ऑफ कोर्स यू पीपल आर वेरी क्लोज टू द आंसर। सम ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। क्लैप फॉर यू पीपल, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं पढ़ाने के लिए, मजा आएगा। तो माइक्रोस्कोप ऐसा क्या करता है बच्चों के, हमें चीजें दिखने लगती है। सोच के बताइए। मैंने बोला था आपने 10th तक जो चीजें पढ़ी हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं बायो में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा पूरे 11th 12th में जो कभी मैंने ना पढ़ाया हो या कभी आपने ना पढ़ा हो। ऐसा कोई सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा। होमवर्क आपको मिलेगा नहीं, इतना आसान है। सिर्फ रूटीनली आप क्लास में प्रेजेंट रहिए एंड यू विल गेट 100% मार्क्स। बस रूटीनली क्लास में प्रेजेंट रहिए और जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज कर लीजिए। इतना ही होमवर्क है आपका। कंसिस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रोस्कोप ऐसा क्या करता है बच्चों के, हमको वो चीजें दिखने लगती हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के हमको नहीं दिख रही। It formed the enlarged image of microorganism. Very nice. Yes, magnify or enlarge. बच्चों, माइक्रोस्कोप के दो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर वो काम करता है। इट चेंजेस द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रोमीटर टू नॉर्मल मीटर। अरे ये जो दो आंसर बाद में आए हैं ये बहुत मजेदार हैं। अगर माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा कर दे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बहुत ही छोटा माइक्रोमीटर का गोल्ड पार्टिकल माइक्रोस्कोप में रख दूंगा, वो बड़ा हो जाएगा। है माइक्रोस्कोप किसी छोटी चीज को बड़ा थोड़ी कर देगा। हम उसमें सोना रख दें वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और सोने से ज्यादा महंगे जो भी मेटल्स हैं, डायमंड रख दें उसमें, हम डायमंड छोटा सा रख दें, बड़ा हो जाएगा। माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं कर सकता ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज को बड़ा नहीं करेगा बच्चों, इमेज को बड़ा करेगा। इमेज को पूरा लिखिए, दिल नवाज आप भी, जैसे सोनी शर्मा बच्चे ने लिखा है, इट इज फॉर्म द एनलार्ज इमेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, image of the microorganism.
So there are two underlying principles on which microscope works. नंबर 1 जो आपने बताया, मैग्निफिकेशन. It magnifies the image, not the object. ठीक है. तो माइक्रोस्कोप में इमेज कहां बनती है बताइए मुझे. माइक्रोस्कोप में ऐसे ये दो लेंस लगे होते हैं. एक लेंस तो ऑब्जेक्ट के पास होता है, एक हमारी आंख के पास होता है. यहां से हम देख रहे हैं, है ना, ये हमारी आई है. तो इस लेंस को बोलते हैं और आई पीस, और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. यहां पर ये स्लाइड है, इस स्लाइड पे ये रखा हुआ है. तो स्लाइड पर ये हमने मटेरियल रखा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसके पास जो लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो हमारी आंख के पास है उसे आई पीस बोलते हैं. तो माइक्रोस्कोप में इमेज कहां बनती है पता है किसी को? इफ यस से यस, इफ यू डोंट नो से नो सर. उसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों? नहीं पता तो नो सर. हाँ, नो बिल्कुल. इफ यू डोंट नो से नो. ओके. और कोई बच्चा? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि माइक्रोस्कोप में इमेज बनती ही नहीं तो आप मान लेंगे? What will you say? इमेज बनने के लिए स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है. जो मैं लिख रहा हूं वो कब आपको दिखाई दे रहा है? जब पीछे एक स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड. अगर व्हाइट बोर्ड के आगे मैं यहां हवा में लिखूं तो आपको दिखेगा नहीं. हाथ पे लिखूंगा तो दिख जाएगा कि सर ने हाथ पे ब्लैक डॉट बना दिया. बेस का होना जरूरी है, स्क्रीन का होना जरूरी है. माइक्रोस्कोप में स्क्रीन कहां होता है? स्क्रीन का मतलब पर्दा. सिनेमा हॉल में बड़े बड़े पर्दे होते हैं. स्क्रीन, प्रोजेक्टर चलता है उसके लिए भी स्क्रीन होता है. स्क्रीन हटा देंगे तो प्रोजेक्टर से जो भी निकल रहा है वो पता नहीं कहां जाएगा. यू नीड अ स्क्रीन. माइक्रोस्कोप में कोई स्क्रीन है बच्चों? बताइए जरा. Say yes or no. Yes, don't know, that is better. एक्चुअली माइक्रोस्कोप में कोई स्क्रीन ही नहीं है. अगर होता तो आप देख लेते, 10th क्लास तक आपको पता चल जाता. आप लोग तो बड़े खोजी हैं, 10th तक सारी बातों का पता लगा लेते हैं. आया ना? इमेज तो हमारी आई के रेटिना पर बनती है हर चीज की. दैट इज द स्क्रीन. यस और नो? इमेज कहां बनती है? ऑन द रेटिना ऑफ आई. हर चीज की इमेज वहीं बनती है.
ऑल राइट। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। साइज ऑफ रेटिनल इमेज with aided eye। एडेड आई का मतलब माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो हमको पता चला कि साइज आया 40 माइक्रोमीटर, ये आ गया, अपॉन, इट इज अ रेशियो बेसिकली, अपॉन साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ अनएडेड आई। जो एक्चुअल साइज है उसका वो है सपोज 4 माइक्रोमीटर। ये हमें कैसे पता चलता है? माइक्रोस्कोप में जो हम लेंस लगाते हैं हमें मालूम है कि वो कितनी पावर का है। अगर वो 10x है तो इसका मतलब वो 10 टाइम्स इमेज को एनलार्ज कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा। तो एक्चुअल साइज अगर मिला 40 तो हमें पता चला हमने 10x से किया है, दैट मीन्स एक्चुअल साइज था 4। तो क्या करा माइक्रोस्कोप ने? 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया इमेज को। सो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो साइज ऑफ द रेटिनल इमेज विद एडेड आई अपॉन साइज ऑफ द रेटिनल इमेज विद अनएडेड आई। दिस इज मैग्निफिकेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, जो आप सब जानते हैं, लेकिन आपको ये वही मैंने बोला था ना, 10 तक जितना देखा है वो सब किताबों में आ गया। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसको ये बोलते हैं। जैसे कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट आई हैव रिटन? ये मैंने क्या लिखा है? स्क्रीनशॉट लेके जूम मत करना, ऐसे ही बताइए मैंने क्या लिखा है। अगर पढ़ पा रहे हैं तो कह दीजिए सर पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कह दीजिए सर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है? डोंट टेक द स्क्रीनशॉट एंड एनलार्ज द इमेज। मैग्नीफाई करके मत देखिए, ऐसे ही पढ़ पा रहे हैं तो से यस और नो। नहीं पढ़ पा रहे हैं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्या लिखा है? ये आप में से एक बच्चे का नाम लिखा है मैंने। ये आप में से एक बच्चे का नाम लिखा है मैंने, ओस, ओस है ना। ये भी आप में से एक बच्चे का नाम लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने प्रगति। ये क्या लिखा है? प्रगति। तो आप ये क्यों नहीं पढ़ पाए? ये क्यों पढ़ पा रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पता है क्यों? ये दूसरा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोप का जो मैं लिखने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं बच्चों रिजोल्यूशन। आप सब जानते हैं, मोबाइल सब चलाते हैं, मूवीज सब देखते हैं, और क्या कहते हैं? एचडी देखेंगे, अल्ट्रा एचडी देखेंगे, 4K देखेंगे, 8K देखेंगे। रिजोल्यूशन हाई होता है, हर चीज साफ दिखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? कौन कौन बच्चा एंड्रॉइड फोन चला रहा है, कौन कौन बच्चा आईफोन चला रहा है? See, there are two platforms, iOS and Android. Yes or no?
आई फॉर आईफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। व्हाट इज एंड्रॉइड? आप लोग एंड्रॉइड फोन कब से चला रहे हैं, कितने सालों से? आप में से किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि एंड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है? बस जिंदगी जी रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट सर्चिंग देयर मीनिंग, और अपने फोन को स्मार्टफोन कह रहे हैं। क्यों? Why you are calling it as a smartphone? What is the meaning of Android? इसका बायो की क्लास से क्या लेना देना है? जब आप इस वर्ड का मीनिंग आज सर्च करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि सर आज तक हमने इसका मीनिंग नहीं देखा, आज मीनिंग देखा है तो पता चला है कि एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह लगे उसे एंड्रॉइड कहते हैं। That's why it is a smartphone. फोन स्मार्ट है और हम नहीं। अरे हम तो स्मार्ट है तभी तो फोन बनाया। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंड्रॉइड, ए मशीन दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वैसे सारे काम कर रही है। आप बैंक में पैसे जमा करने जाते थे, अब ये कर रही है। आप पैसे ट्रांसफर करने जाते थे, अब ये कर रही है। आप रिचार्ज कराने जाते थे, अब ये कर रहा है। आप स्टॉक खरीदने जाते थे, अब ये कर रहा है। आप बाजार से सामान लेने जाते थे, अब ये काम कर रहा है। सारे काम आपके ये कर रहा है और आपके अंदर जंक लगती चली जा रही है। आपने एक्सरसाइज छोड़ दी तो आपको लगता है आप पढ़ाई करके हम थक गए। स्कूल में पीटी करते थे तो फिट रहते थे। अब 10 मिनट हमारे पास नहीं है कि हम 10 मिनट अपने लिए निकाल लें और पीटी कर लें। 10 मिनट पीटी करके देखिए रोजाना, किसी दिन भी थकान नहीं होगी, किसी दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ाई करके हम भूल गए। और अच्छे बच्चे मिल्क जरूर पीते हैं, जो गंदे बच्चे होते हैं वो मिल्क नहीं पीते। मिल्क इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम। और अब ये मत बोलना मुझसे कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले जान लीजिए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन। ब्रेन काम नहीं करेगा अच्छे से अगर कैल्शियम नहीं लेंगे तो। एंड मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। बच्चों खाना अच्छे से खाइए जिससे कि आप कड़वी दवा खाने से बचें। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? रिजोल्यूशन का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए ये स्किन है, स्किन, और स्किन है ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन बना होता है टिश्यू का। तो अगर ये ऑर्गन है तो इसमें टिश्यू है, और टिश्यू बने होते हैं सेल्स के। सेल्स हैं, सेल्स हैं इसमें, दिख रही हैं आपको? नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं यहां पर सेल्स हैं, दिख नहीं रही आपको। ये काम माइक्रोस्कोप का है कि वो आपको सेल को अलग अलग दिखाए, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एक दूसरे से दूर हैं, उनको भी अलग अलग करके दिखाए। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। और रिजोल्यूशन को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है रिजोल्यूशन? टू शो टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट। दो पास रखी हुई चीजों को अलग अलग दिखाना है, वो एक दूसरे से अलग अलग। जितनी हाई रिजॉल्विंग पावर होगी उतना ही हमको दूर दूर दिखेगा। क्या होता है अल्ट्रा एचडी में? चेहरे पर कितने दाने हैं वो भी पता चल जाता है, कहां कहां ब्लैक स्पॉट है वो भी पता चल जाता है अल्ट्रा एचडी 4K में। और 360p पे देखते हैं तो बहुत क्लैरिटी नहीं आती। आप इसी स्क्रीन को ले लीजिए, जितना रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतनी क्लैरिटी आएगी, जितना रिजोल्यूशन कम करेंगे उतना ब्लड हो जाएगा। तो अब हमारी आंखों का क्या काम है? हमारी आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर है, ह्यूमन आई,
ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 100 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब समझिए, अगर दो ऑब्जेक्ट 99 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं बच्चों, तो वो आपको मिले हुए लगेंगे कि ये मिले हुए हैं, चिपके हुए हैं। और अगर वो 100, 101, 102 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो आपको लगेगा ये अलग अलग है। इसी रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा देता है माइक्रोस्कोप। जो चीजें माइक्रोमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, वो भी आपको अलग अलग करके दिखा देता है माइक्रोस्कोप। आया समझ में कुछ? यस और नो? सो दिस इज व्हाट बायोलॉजी इज ऑल अबाउट। रटना नहीं होता बायोलॉजी। लोग कहते हैं बायो में रटना पड़ता है। अरे क्यों रटे? हमको तो कैरेक्टर्स देखने हैं और बोलना है, हम रटेंगे नहीं। रटना पड़ता है फॉर्मूला को, वो मैथ्स में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। बायो में रटने का कुछ भी नहीं है, जो दिखाई दे वो बोलना है। इट इज एज सिंपल। आया समझ में कि नहीं? और ये इस्तेमाल हर जगह करना है, हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप फॉर्मूला तो भूल जाते हैं एक बार को, लेकिन जब आप चीज देखते हैं तो फौरन याद आ जाता है, अरे ये तो ऐसे है। और बायो में तो जब तक दिखाई नहीं देगा हमें बोलना ही नहीं है, जब दिखेगा तब बोलेंगे। ऑलराइट? तो बच्चों, जिन लोगों को अब कल से क्लास रेगुलरली करनी है, वो मुझे जो मैंने इस क्लास में नंबर दिया है उससे व्हाट्सएप करें, तब उनको लिंक जाएगा। कल से क्लास अनलिस्ट हो जाएगी, पब्लिक नहीं होगी, अनलिस्ट होगी। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन हैं उन्हीं को वो लिंक पहुंचेगा और वही कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? दैट इज ऑल फॉर टुडे। We'll be meeting tomorrow in the next class. Till then, goodbye. Stay safe.